तो दोस्तों मान लो आप 24 फरवरी को एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अब आपको निबंध लिखना है। अब निबंध लिखना नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को आता भी है लेकिन वो गलतियां कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। तो ये वीडियो आपके लिए है। खासकर इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया है थंबनेल पे तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ताकि आपके जो 7 नंबर हैं हिंदी के पेपर में जो निबंध के हैं वो 7 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएं। ध्यान रखना बेटा, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हो जाती हैं जिनसे एग्जामिनर नंबर काट लेता है, तो ये गलतियां नहीं करना। अगर आपको टॉपर बनना है तो एक एक नंबर जोड़ के ही टॉपर बना जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। एक एक नंबर जो है वो जोड़ने हैं, इसलिए नंबर को कटवाने नहीं है। तो आज की इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे निबंध कैसे लिखेंगे। बहुत से बच्चों को निबंध आता रहता है लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसके कारणवश एग्जामिनर जो है वो नंबर काट लेता है। तो ये सारी गलतियां बताऊंगा कि कौन गलतियां बच्चे कर देते हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है, किन तरीकों से निबंध लिखना है जिससे फुल मार्क्स मिले, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। 7 नंबर कंफर्म कर देगी हिंदी के पेपर में निबंध में, और एक ऐसा महत्वपूर्ण निबंध भी मैं लिख के बताऊंगा जिसको आप पढ़ के जाते हैं तो वो 100% कंफर्म है कि वो निबंध आएगा ही। तो समझ लीजिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास हिंदी का पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम का, 801 DD कोड का। अब इसमें क्या होता है आप जानते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है और 15 मिनट है वो क्या है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। पूर्णांक जो है वो कितने नंबर का, 70 नंबर का। अब इसी 70 नंबर में निबंध पूछा जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास पेपर है और इसमें निबंध कहाँ पूछा गया है, मैं किस क्वेश्चन में पूछा गया है ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अब ये इतने विषय दिए गए हैं और कितने नंबर में, 7 नंबर में डायरेक्ट निबंध पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके 7 नंबर जो है वो कंफर्म होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखो निबंध लिखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पहले ये मैं बताता हूँ और उसके बाद में मैं निबंध लिख के सिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब आपके पेपर के 2-3 दिन बचे हैं, तो उसके लिए जो मेरा ब्रह्मास्त्र बैच है उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो अब ओनली 99 रुपये है, इसलिए आप उसको जाके ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा, पेपर के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अब मान लो पेपर होने वाला है 24 फरवरी को, तो आपको 23 फरवरी को कुछ ऐसे मैजिकल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें 100% जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो इसलिए जाइए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र बैच, जिससे आप 95% का जो सपना है वो टारगेट है वो आप पूरा कर सकते हैं। ये कहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है वहाँ से, अन्यथा आप क्या करेंगे, आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, वहाँ से जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा मोबाइल पर स्कूल। अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं फिर वहाँ से आप कोर्स ले सकते हैं। तो आप देर मत कीजिए, 99 रुपये कर दी गई है प्राइस और जल्दी ही ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको जरूर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 7785053485। इस पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं तो आपके पास लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस प्रकार आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आज सब्जेक्ट के लिए, अभी तो ये हिंदी का पेपर है, उसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें भी मैजिकल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपका भी सपना है 95% स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में, देन आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, इसको लेट मत कीजिए। तो फिर चलो आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। अब बेटा हम बात कर रहे थे निबंध के बारे में, तो निबंध कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले जब भी हम निबंध लिखें, निबंध में सबसे पहले हमको लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत देखो, रूपरेखा का मतलब ये होता है कि जो भी तुम इस निबंध में मेंशन करने वाले हो, कितनी हेडिंग मेंशन करने वाले हो, वो सब रूपरेखा में लिख देना है। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखें, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे विज्ञान के चमत्कार हो, किसी भी टॉपिक पे आप जब निबंध लिखें तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो रूपरेखा लिखनी चाहिए। अगर आप रूपरेखा लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे और गलतियां कर देते हैं। और कौन सी गलतियां करते हैं, वो प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह सब डालेंगे और कुछ लोग प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाल के डायरेक्ट 29 नंबर डाल देंगे, या जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे 26 में पूछा गया है तो 26 डाल देंगे, 21 में पूछा गया तो 21 डाल देंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो एक टॉपर बच्चे की तरह लिखो, अन्यथा समझ लो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़िया आने वाले नहीं हैं। तो ध्यान रखना, कॉपी लिखने का जो तरीका होता है आप बहुत जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत याद करके गए, बहुत लिख के आए कॉपी में, लेकिन आपने सही तरीके से नहीं लिखा। जिस तरीके से
एक टॉपर बच्चा लिखता है, अगर आपने उस तरीके से कॉपी नहीं लिखी तो आपके जो नंबर हैं वो बढ़िया नहीं आएंगे, नंबर काटे जाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन में आपके पास पेपर इस तरीके का रहेगा और उसमें जिस भी क्वेश्चन में मान लो 21 में, 22 में, 23 में, 24 में जिस भी क्वेश्चन में निबंध पूछा जाता है तो उसका सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे जो भी संख्या है। उसके बाद नीचे अंडरलाइन करेंगे। कुछ बच्चे अंडरलाइन वाइन नहीं करते, ना तो लाइन खींचते हैं ना कुछ, और बस केवल लिख के आते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि एक पेन उठा लेंगे, चाहे वो नीली होगी चाहे वो काली होगी, और उसी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वो पेन जो है चेंज भी नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, इन सब चीज़ों से एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता, ना तो इसको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, ना कुछ आता है। इस कारणवश आपका जो कॉपी का इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा और एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो ध्यान रखना, ये सारे टिप्स को जरूर अप्लाई करना जब आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, मान लो आपको निबंध लिखना है तो जरूरी नहीं केवल पर्यावरण प्रदूषण पे हो, कोई भी निबंध हो। यहाँ पे विज्ञान का चमत्कार हो सकता है, नारी सशक्तिकरण हो सकता है, जनसंख्या एक वृद्धि अभिशाप हो सकता है। तो सबसे पहले उसकी हेडिंग डालना। 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, एटलीस्ट 5 ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे आपके पेपर में कि इन 5 ऑप्शन में से, जैसे पहला ऑप्शन दे सकता है कि आप लिखो पर्यावरण प्रदूषण पर, या आप लिखो बेरोजगारी की समस्या पर, या आप लिखो नारी सशक्तिकरण पर, या आप लिखो वन के महत्व के बारे में, या अन्य के विज्ञान के चमत्कार के बारे में पूछ सकता है। तो इतने पर आपको टॉपिक दे देगा। अब उसमें से कहेगा कोई एक लिखो। तो मान लो अब आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यही आ गया आपके बोर्ड पेपर में, और हो सकता है यही आए ही, 100% चांस है इसके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या या पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, इस पर निबंध पूछ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर लाइन खींच देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है जिस भी क्वेश्चन में पूछता है, और हेडिंग डालनी है पर्यावरण प्रदूषण, और उसके बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दी थी। इतना करने के बाद अब सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है रूपरेखा, और रूपरेखा डालने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। इतना जरूर करना है। इतना अगर आप करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे को तरीका मालूम है कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो सही तरीके से ऐसे ही लिखी जाती है और ऐसे ही वो लिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। भाई जब भी तुम किसी निबंध, जरूरी नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण हो, यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैं ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ आपको कि इसके जगह पे कोई भी जो निबंध है वो हो सकता है ना। लेकिन जब भी आप कोई भी निबंध लिखे तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तुम उस निबंध के बारे में क्या लिखने वाले हो ये बताओगे, उस निबंध के बारे में बताओगे। उसके बाद जैसे पर्यावरण प्रदूषण, तो इसका अर्थ बता सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है ना, या प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या है ना। तो ये हेडिंग बना सकते हो। फिर प्रदूषण को रोकने के उपाय, फिर उपसंहार, है ना। तो ये इतनी हेडिंग, कितनी, 1 2 3 4 और 1 5। एटलीस्ट देखो, कोई भी निबंध लिखना तो उसको 5 हेडिंग से कम में ना लिखना। मैं कहूँगा एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज में निबंध होना ही चाहिए। अगर आप 7 नंबर लेना चाहते हैं तो 2 से 2.5 पेज में अगर निबंध होगा तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे। देखो एग्जामिनर ये भी देखता है कि तुम कितने पेज लिख रहे हो। जरूरी नहीं कि 7 नंबर का, मान लो अब 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का निबंध है, पता चला तुम 1 पेज में ही लिख के आए हो, तो इससे एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा, वो दो नंबर दे देगा या 2.5 नंबर दे देगा, इस तरीके से देगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको 7 में 7 नंबर लेने हैं निबंध में तो कम से कम एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज में, और अगर हेडिंग में बात करें तो एटलीस्ट 5 हेडिंग जरूर लिखनी है, और रूपरेखा तो मेंशन ही करना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं। ये गलतियां जो बच्चे कर देते हैं वो मैंने बता दिया आपको कि क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कैसे लिखोगे। तो रूपरेखा डाल देना है, प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से होने वाली हानियां, प्रदूषण को रोकने के उपाय और उपसंहार, इतनी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम प्रदूषण के बारे में लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो देखो क्या लिखा है, प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। प्रदूषण का अर्थ है, दूषण का मतलब गंदा होना या दूषित होना, तो प्रदूषण का मतलब, प्र का मतलब पर्यावरण या वातावरण, और दूषण का मतलब दूषित होना, अर्थात प्रदूषण का जो अर्थ है वो वातावरण का दूषित होना। और बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, भैया हमको निबंध नहीं याद है, हम याद करके किसी कारणवश नहीं गए, तो क्या करें। तो देखो बेटा, तुमको सबसे पहले ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, निबंध की शुरुआत प्रस्तावना से होनी चाहिए और अंत उसका उपसंहार से होना चाहिए। कोई भी निबंध लिख रहे हैं, जरूरी नहीं तुमको हेडिंग पता है कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे और सबसे लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार रहेंगी, और मध्य पार्ट में उस टॉपिक के बारे में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है या नारी सशक्तिकरण है या बेरोजगारी की समस्या है, तो उसके बारे में जो मेन हेडिंग है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे आप लिख रहे हैं तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या है ना, प्रदूषण से होने वाली हानि क्या है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो ये सब हेडिंग खुद से बना के आप लिख देंगे। जरूरी नहीं
नहीं सारी चीज़ें आपको याद ही हों, और ज़रूरी नहीं कि आप निबंध याद करके ही गए हों वही वहाँ पे लिख रहे हैं। बस तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो करना है, इससे 7 नंबर ऑटोमेटिक आपके पास चल के आएंगे, एग्जामिनर देगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब प्रस्तावना में आप क्या लिख रहे थे, प्रदूषण का अर्थ वातावरण का दूषित होना है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। आप जानते हैं पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो, प्रदूषण जुड़ जाता है, तो प्रदूषण का क्या अर्थ हो जाता है, वातावरण का दूषित होना या हमारे पर्यावरण का दूषित होना, है ना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। तो ये हो गया प्रस्तावना। अब आप इसमें थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं टाइम देख के, क्योंकि आपके पास घड़ी होगी और वहाँ देख लेंगे कि कितना टाइम बचा है, उस हिसाब से आप इसमें हेडिंग को और बढ़ा के लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, दूसरी हेडिंग थी प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। आप जानते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये 3। अब चाहे तो आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण क्या है ना। तो ये टाइम देख लीजिएगा आपके पास कितना टाइम है और उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो जितना आप मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कापी भर के आना है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भैया इसमें क्या लिखा है, 10-15 पेज भर आएंगे, बहुत हैं। तो देखो बेटा, कापी अगर फुल भरोगे तभी आपको 70 में 70 मिलेंगे। अगर आप 10-15 पेज ही लिख रहे हो और बिल्कुल सही भी लिख रहे हो तब भी उसमें पूरे मार्क्स नहीं देंगे, एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना। अब आगे क्या लिखोगे, जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में, उद्योगों और शहरों। आगे मैं दिखाता हूँ क्या लिखना है। देखो आगे क्या लिखोगे, उद्योगों और शहरों की अन्य गंदगी से दूषित जल से मिलने से होता है। जैसे फैक्ट्रियों के माध्यम से अब कोई जल जो है गंदा जल उसको नदी में मिलाया जा रहा है, तो अब नदी गंदी हो जाएगी, इससे जो जल है वो दूषित हो जाता है। अब प्रदूषण से होने वाली हानियां क्या है, अगली हेडिंग तो क्या लिखोगे, प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। देखो भारत में या विश्व में देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिस कारण से प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कामों, नगरों और तथा महानगरों, है ना, ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहां बस्तियां बनाई जाती हैं, जिस कारण प्रदूषण और बढ़ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप बना के। देखो ये चीजें बिल्कुल बेसिक चीजें लिखी गई हैं, इसमें कुछ भी किताबी नॉलेज नहीं है, बस मन से ही बना के लिखा गया। फिर प्रदूषण को रोकने का उपाय, तो समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लेने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, कारखानों के कचरे को नदियों में बहने से रोकना होगा। तो ये प्रदूषण को रोकने के उपाय हो सकते हैं, इसमें और आप बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा, उपसंहार। अब लास्ट वाली हेडिंग क्या होती है, उपसंहार। तो इसमें क्या लिखोगे, विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। कितना बढ़िया उपसंहार लिखा हुआ है, लाइक ऐसे ही उपसंहार लिखना है। तो ये था किसके ऊपर निबंध, ये था पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध, जो 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का करेगा। ध्यान रखना बेटा, इस निबंध को आप जरूर तैयार करके जाना। पर्यावरण प्रदूषण का जो निबंध होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और अब की बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में पॉसिबल है कि ये पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको जरूर देख लीजिएगा, और आपको तरीका जो मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप कोई भी निबंध लिखते हैं तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी अन्य सब्जेक्ट के भी पेपर बाकी हैं तो उनकी भी तैयारी अभी यहाँ करवाई जाएगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी समझ पाएँ कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है। और ये अगर निबंध आता है तो उसको छोड़ के मत आइएगा, निबंध जरूर लिखिएगा, इससे 7 नंबर बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से करते रहें।